आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ धर्मेश भाटिया हैं, एमिरेट्स एनवीडी से दुबई से जुड़ेंगे, और वंदना भारती जी हैं, एवीपी है कमोडिटी रिसर्च एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की, और किशोर नाने साहब हैं, कमोडिटी एंड करेंसी के हेड हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। गोल्ड से ही शुरुआत करते हैं। फेडरल रिजर्व की आज बैठक का दूसरा दिन है। आज रात को फैसला आ जाएगा कि ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी होगी। उससे पहले पूरा ही बुलियन मार्केट एक दायरे में कारोबार हो रहा है। गोल्ड की बात करें तो 50,500, चांदी यहाँ हल्की कमजोरी है 54,500 के आसपास। तो एक असमंजस की स्थिति है, किस तरह के फैसले वहाँ पर आते हैं, उसके बाद एक डिसाइसिव मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्रूड की बात करें तो यूएस में स्टॉक में कमी आई है। दूसरी तरफ यूएस अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से क्रूड ऑयल जारी करेगा। इस खबर का हालांकि यहाँ पर कुछ बड़ा असर तो नहीं है, लेकिन ब्रेंट क्रूड हल्की नरमी के साथ $104 के आसपास कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस जबरदस्त तेजी पिछले कुछ हफ्ते से देखने को मिल रही है। जुलाई में करीब करीब 40 से 50% तक नाइमेक्स पर दाम बढ़ चुके हैं। 100% से ज़्यादा की तेजी यूके गैस में आ चुकी है। एमसीएक्स पर 700 के आसपास यहाँ पर है। तो इस पर अहम चर्चा करेंगे आगे। कॉपर आज दायरे में है। अगस्त वायदा 635 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। बाकी मेटल की बात करें तो जिंक हल्की कमजोरी दिखा रहा है। बाकी मेटल में थोड़ी खरीदारी यहां पर दिख रही है। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में मेंथा ऑयल जहां पर कम उत्पादन की खबर से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। एमसीएक्स पर मेंथा 1020 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। कॉटन अब धीरे धीरे यहाँ पर तेजी बढ़ती जा रही है। 44,800 रुपये के ऊपर यहाँ पर कॉटन का अगस्त वायदा एमसीएक्स पर पहुँच चुका है। हल्दी स्थिर कारोबार हो रहा है, 7,800 के आसपास है। हल्की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है। जीरा कम सप्लाई से कीमतों को सपोर्ट है, 23,800 के आसपास एनसीडीएक्स अगस्त वायदा ट्रेड कर रहा है। धनिया यहाँ पर भी कम उत्पादन की खबर है और भाव आज 11,850 के आसपास है। तो चलिए कुछ बड़ी खबरें हुई, लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे पहले नेचुरल गैस की, जहां पर जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। 14 साल की ऊंचाई के आसपास नाइमेक्स पर भाव चल रहा है, $9 के बेहद करीब है। जुलाई में बात करें तो 40 से 50% तक की तेजी आ चुकी है। यूरोपियन और यूके गैस में 100% तक की तेजी हम जुलाई के महीने में देख चुके हैं। खबर यह है कि रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से जो जितनी क्षमता है उसका 20% ही सप्लाई कर रहे हैं, ये खबर है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि यूरोपियन जो बायर्स हैं उन्होंने रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ यूएस के जो एवरेज स्टॉक्स है नेचुरल गैस के, उसमें लगातार कमी आ रही है। जो औसतन जो स्टॉक्स होते हैं उससे काफ़ी कम यूएस में नेचुरल गैस का स्टॉक है। दूसरी तरफ यूएस यूरोप में जो भारी गर्मी है उससे कूलिंग के लिए भी नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ी है। एक खबर और ये आ रही है कि जर्मनी में इलेक्ट्रिसिटी का जो 1 ईयर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है, 376 यूरो तक पहुंच चुका है, जबकि जो एवरेज है वो 41 यूरो के आसपास का एवरेज पिछले 10 सालों का है। यानी एक जबरदस्त तेजी का माहौल आगे के लिए दिख रहा है। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल गैस पे। वरना जी क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी हम नेचुरल गैस में देख रहे हैं, क्या ये तेजी आगे और बढ़ेगी यहाँ से? विशमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ रह सकती है। रीजन भी है, यहाँ पे सप्लाई साइड इशू है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो नेचुरल जो एक प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे है, और हीटिंग जो है अभी भी काफी ज्यादा है यूरोप साइड में। और 12% जो यहाँ पे सप्लाई साइड है यूएस ने भी बढ़ाया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि यूएस अभी पूरा फुलफिल कर सकता है जितना रशिया से सप्लाई यहाँ पे होता था या अदर कंट्रीज कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो प्राइसेस है वो हायर साइड ही रहेंगे, और इस पर स्टॉक्स कम होके आने की उम्मीद भी है यूएस में भी। तो इसका भी इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा नेचुरल गैस पे। ऊपर की साइड पे मुझे लग रहा है कि एक बार 715 से 725 तक हो सकता है कि हम प्राइसेस आता हुआ ऊपर की तरफ देखें। नीचे मुझे लग रहा है 680 का एक सपोर्ट है इस कमोडिटी में, लेकिन हर डिप पे यहाँ पे बाइंग की ही उम्मीद है। यानी हर डिप पे बाइंग की ही के साथ ही आपको रहना है। इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए सलाह दे रहे हैं। किशोर जी क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी जुलाई के महीने में वापस से नेचुरल गैस में दिखी है, क्या ये आगे भी कंटिन्यू होगी और कितनी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं यहाँ से? वंदना ने बोला है कि यहाँ पे सप्लाई साइड हमेशा ट्रबल में है, और जब तक रशिया यूक्रेन का सिचुएशन जो गंभीर रहेगा तब तक यूरोपियन गैस का प्रॉब्लम जारी रहेगा। बट जहां तक हम लोग जो है यूएस गैस ट्रेड करते हैं,
एंड फिलहाल के लिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो टेम्परेचर है उसके वजह से थोड़ा बहुत डिमांड स्लाइटली इंक्रीज्ड है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तेजी बरकरार रहेगा, बट बेसिकली यूएस गैस में बहुत ज्यादा तेजी नहीं हो सकता है। प्रॉब्ली यहाँ से 3-4% फर्दर अपसाइड देख सकता हूँ मैं। अनदर लेट्स से 31 रुपए अपसाइड देख सकते हैं। बट बिकॉज यूरोपियन गैस में प्रॉब्लम है, शायद यूरोपियन गैस प्राइसेस का अलग माहौल हो सकता है, बट यूएस गैस का जो प्राइस हम लोग जो अभी एमसीएक्स में ट्रेड होता है वहां पे जो तेजी है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। यानी जो MCX की जो तेज़ी है, क्योंकि हम नाइमेक्स के भाव को ट्रैक करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर स्थिति उतनी ख़राब नहीं जितनी यूरोप के गैस में है। धर्मेश जी, आप क्या सलाह देंगे पोजिशनल ट्रेडर को, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस काफी हाई वोलाटिलिटी में ट्रेड हो रहा है। इसकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा नहीं है, बट कॉस्ट ऑफ स्टोरेज सबसे ज्यादा है और सप्लाई उससे भी ज्यादा, क्योंकि देखिए अगर गैस को स्टोर करना है तो इससे लिक्विडिफाइड कर सकते हैं या पेट्रोलियम पीएनजी करके एलएनजी करके इसको स्टोर कर सकते हैं। बट यूजुअली डायरेक्ट गैस सप्लाई होती है और रूस से डायरेक्ट गैस सप्लाई हो रही थी जर्मनी में, जिस कारणवश उनकी आर्थिक इकोनॉमी काफी ग्रो हो रही थी। अब जिस जिस तरह मार्केट में सप्लाई कम हो रही है उस कारणवश अदर एवेन्यू से मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और प्राइस राइज हो रहा है। ये बहुत चंचल कमोडिटी है, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इसमें काफी शॉर्ट टर्म ट्रेड करने की, कि दोनों साइड की वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। बट पोजिशनल ट्रेडर्स इसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि अगले महीने, जैसा किशोर ने भी कहा था कि अपसाइड 20-25 रुपए की तेजी है, मुझे भी लगता है कि 20-25 की तेजी आ सकती है। बट मैं रेकमेंड करूंगा 725-730 तक के स्तर पे काफी अच्छा लेवल होगा यहाँ पे बिकवाली करने का, 750 का स्टॉप लॉस, क्योंकि ये यहाँ से फिर लास्ट टाइम यहाँ से घूम गया था और ऑलमोस्ट 500 तक के स्तर, इनफैक्ट 450 के स्तर भी दिखा चुका है। तो मैं रेकमेंड करूंगा ये लेवल पे फिर से बिकवाली करके चल सकते हैं पोजिशनली, और 650 से लेके 600 के स्तर के लिए आप यहाँ पे पोजिशनली बिकवाली करके चल सकते हैं, 750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके। ओके, यानी 750 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बिकवाली करके आपको पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ये सलाह है। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। धर्मेश जी, क्रूड में क्या लग रहा है? हालांकि अब रेंज में ही दिख रहा है, $105 के आसपास है। क्रूड में यहाँ से क्या लग रहा है आपको? देखिए, कच्चे तेल में मुझे थोड़ी मंदी लग रही है। बहरहाल जिस रफ्तार से प्राइस में जो तेजी देखने मिली थी, उस करंट सिनारियो में इतनी रफ्तार से मार्केट में गिरावट नहीं आई है। ये कंप्लीटली जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण, मार्केट में थोड़ी सी प्रीमियम के कारण $100 के स्तर मेंटेन रखा है प्राइस ने। बट फंडामेंटली इतनी तेजी है नहीं मार्केट में, अभी समर डिमांड ऐसा इतनी भी बड़ी नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्रेशराइज प्राइस में रहेगा, और अगर सप्लाई बढ़ता है, ओपेक्स अपनी कैपेसिटी से बढ़ा के बैठा है, और अगर मार्केट में डिमांड है नहीं और इन्फ्लेशन और हाई चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड प्रेशर्स तो रहेगा ही रहेगा इस पे। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड से मैं इसमें बिकवाली की सलाह दूंगा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 120 से मैं सलाह दे रहा हूँ बिकवाली की। 100 के स्तर आ चुके हैं, 20% की गिरावट आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 85 से 88 के लेवल्स अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर के समान, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 7,300 से लेकर 7,000 के स्तर के लिए आप यहाँ पे पोजिशनली बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके, किशोर सर, आपकी तरफ से क्या सलाह है? क्या लग रहा है क्रूड में यहाँ से? आई थिंक क्रूड में भी ओवरऑल जो ट्रेंड जो है वो एक्चुअली दोनों साइड रहेगा फिलहाल के लिए। इसमें जो रिसेशन का जो फियर्स है वो थोड़ा बहुत ज्यादा और आउटप्ले कर रहा है फिलहाल के लिए सेंटिमेंटल प्ले को। और जहां तक डिमांड जो है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। इवन चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो भी कमजोर पड़ रहा है। मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ जो सेंटिमेंट्स है वो रिसेशन का फियर्स डोमिनेट कर रहा है रादर देन एनी अदर बैकग्राउंड। तो फिलहाल के लिए अगर मैं क्रूड इंट्राडे अगर बात करें तो 7700 के आसपास इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। डाउनसाइड हो सकता है 75-50 के आसपास, एंड स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए 77-60। बट अगेन यहाँ पे रेट हाइक एक अहम हिस्सा हो सकता है। यहाँ पे डॉलर का बड़ा मूवमेंट आ सकता है इधर वे, अगर सरप्राइज रहेगा तो थोड़ा बहुत कॉशियस रहना चाहिए। एंड मैं ये सलाह देता हूँ कि ओवरनाइट पोजीशंस कैरी ना करें तो बेहतर है आज के लिए। ओके, यानी वो बेचने की सलाह जो करंट लेवल है उसके आसपास ही आप बेचें, लेकिन आप इसे कैरी नहीं करें, आज ही काट कर जाएं, ये सलाह है। जो ये हल्की रिकवरी दिख रही है यहाँ पर आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं। वरना जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है यहाँ पर बेच कर जाएं क्रूड को आज?
पुष्पम जी, 3 ट्रिगर्स यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो फेड का नी जर्क रिएक्शन आएगा तो एक सेलिंग जो है माता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 7630 एक लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्रूड के लिए, क्योंकि अभी ये तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे सेलिंग करें, 7450 का टारगेट रखे, स्टॉप लॉस यहाँ पे 7750 का लगा के चले। दूसरी चीज़ है कि इवनिंग में हो सकता है यहाँ पे कि अगर इन्वेंट्रीज जो है वो कम होके आई तो एक सपोर्ट मिलेगा। और कल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है फेड के अलावा, वो है यूएस जीडीपी का Q2 डेटा, जो कि पॉजिटिव आने की उम्मीद है। तो हो सकता है कि आज जो भी यहाँ पे बिकवाली आएगी, सेलिंग प्रेशर आएगा, उस पे इमीडिएट बाउंस बैक आता हुआ हम देख सकते हैं क्रूड में। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, 7450 तक प्राइसेस नीचे की तरफ जाएंगे। सेलिंग इनिशिएट करें, कैरी नहीं करें पोजीशन को, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे लग रहा है कि कल के दिन में हो सकता है बाउंस आता हुआ हम देखें। तो आज से कल में सेलर्स और बायर्स दोनों के लिए यहाँ मौका मिल सकता है क्रूड ऑयल में। चलिए अब बुलियन मार्केट की बात कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सुस्त है, हल्की तेजी फिलहाल दिख रही है। 50,600 के आसपास गोल्ड है, चांदी 54,725 पे है। फेड के फैसले का इंतजार है, उसके बाद ही एक डिसाइसिव मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा। किशोर सर, क्या लग रहा है यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए फेड के फैसले से पहले और फेड के फैसले के बाद? किस तरह से रणनीति तैयार करनी चाहिए बुलियन ट्रेडर्स को? बेसिकली इंट्राडे के लिए थोड़ा बहुत जो करेंसी का जो प्ले है, स्पेशली डॉलर का जो मजबूती है उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत रुपये में वीकनेस देख रहे हैं, वो आपको इंट्राडे जो ड्राइव कर रहे हैं। हालांकि मैं तो अगर कम रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, तो उनको तो सलाह दूंगा एक बार के लिए आप वेट करना चाहिए एक दो दिन के लिए। बट अगर नहीं है, स्टिल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो एक्चुअली गोल्ड सिल्वर दोनों में इंट्राडे में बाय सजेस्ट करूंगा। 50,450 के आसपास जो 50 रुपए यहाँ से अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए 50,800 का टारगेट के लिए, जहां तक गोल्ड के सवाल है। और सितंबर सिल्वर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 54,300 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 53,900, अगेन बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड अपसाइड टारगेट्स में 55,000 के आसपास का आपका आप सिल्वर ट्रेड कर सकते हैं। बट अगेन ओवरनाइट कैरी ना करें, और कल का आज रात का जो फेड का ऐलान के बाद जो मार्केट में मूवमेंट आएगा वो कल फ्रेश नजरिए से देखना चाहिए। ओके, ये अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो आज ट्रेड ना करें, आने दे फैसला एक बार फेड का, उसके बाद आप डिसीजन लें, उसके बाद किस तरह से ट्रेड करना है फिर तय करें। धर्मेश जी, आपका व्यू क्या है बुलियन मार्केट पे? हालांकि आप पोजिशनल व्यू ही देते हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या सलाह दे रहे हैं और क्या सेंस कर रहा है बाजार इस समय फेड को लेकर? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप सोने की बात करें तो सोने में ऑलरेडी प्राइस डिस्काउंटेड है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं इंडियन मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के बीच में, तो आज के तारीख में ऑलमोस्ट सोना 48,000 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है, क्योंकि अगर आप रुपी को डेप्रीशिएट हटा दे तो मेरे हिसाब से ये प्राइस ऑलरेडी सस्टेन हो चुका है। काफी अच्छा लेवल है। मैं किशोर से काफी सहमत हूँ, क्योंकि स्पेशली स्पेकुलेटर्स के लिए ये हेवन रहेगा। बट जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वेट एंड वॉच करें, गिरावट पे बाय करें, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। और मार्केट ने ऑलरेडी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 75 पैसे से 1% की तेजी और इंटरेस्ट रेट में बढ़त की गुंजाइश काफी हाई है। उसके आगे पीछे होता है तो डेफिनेटली आपने अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। अगर इन्होंने 50 पैसे की गिरावट ये इंक्रीज की तो मार्केट में यहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है प्राइस में। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप यहाँ पे मार्केट पे भी बाय करके चल सकते हैं। डाउन साइड 50 सर का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये आप माइंड में रखिए और इसके इर्द गिर्द स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अपसाइड 51,500 से लेके 52,000 के लेवल्स के लिए आप पोजिशनली बाय करके चल सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 1700 का स्तर है, मार्केट इसी लेवल पे घूम रहा है। आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और अपसाइड 1775 के टारगेट के लिए पोजिशनली आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। आपकी तरफ से आज क्या किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति है वंदना जी बुलियन मार्केट में? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि एक जो रिएक्शन है वो शाम के समय में आ सकता है यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में। और अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 107 से ऊपर ट्रेड करता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव देखना शुरू होगा इस काउंटर में। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड है। अगर 107 से ऊपर आता है तो मुझे लगता है एक रिएक्शन आएगा बुलियन काउंटर में, थोड़ा सा नेगेटिव आएगा। गोल्ड में मैं सेल की सलाह दूंगी। 50,525 के करीब टारगेट जो होगा 50,300 का होगा। स्टॉप लॉस 50,625 का लगा के चलना चाहिए। वहीं सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा 54,524। इस लेवल पे सेलिंग इनिशिएट करना होगा। 54,100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 54,750 का।
चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। आज एकदम बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है सभी बेस मेटल्स में। कॉपर की बात करें, हालांकि शुरुआती सुस्ती के बाद अब हल्की खरीदारी भी दिख रही है। 638 के आसपास अगस्त का वायदा कॉपर का ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 0.25% ऊपर है। जिंक 0.5% ऊपर है, 276 रुपये के आसपास। एल्युमिनियम और लेड में भी हल्की तेजी दिख रही है। अब सभी बेस मेटल्स हरे निशान में आ चुके हैं और दिन के शुरुआती कारोबार से यहाँ पर रिकवरी दिख रही है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है? आप लगातार यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे थे, हालांकि पिछले हफ्ते आपने कहा था कि एक रिकवरी आएगी, वहाँ पर बेचे 300 से 650 के आसपास आप बेस मेटल्स को बेच सकते हैं। तो क्या लग रहा है, कॉपर अब बेचने का वक्त आ रहा है? और गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 महीने में 22% तक गिर सकता है कॉपर का भाव। तो अब आपका व्यू क्या है बेस मेटल्स में पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए? देखिए, मार्केट ऑलमोस्ट 640 तक के स्तर दिखा चुका है। अभी भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में और थोड़ी सी बाउंस बैक या आप शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो आने की गुंजाइश है। 650 काफी अच्छा लेवल है, यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। स्पेकुलेटर्स यहाँ पे भी बिकवाली मार्केट पे बेच सकते हैं। डाउनसाइड 620 से 600 के स्तर के लिए आप कॉपर में बिकवाली करके चल सकते हैं। बट मेरी हॉट कमोडिटी जिंक रहेगी। मैं अगेन जिंक में काफी बेरिश हूँ। अगर आप देखिए, मार्केट में सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है, 270 से 280 के लेवल्स में मार्केट घूम रहा है। इसमें काफी गिरावट आने की गुंजाइश काफी हाई है, क्योंकि फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड ये काफी ओवरबॉट पोजीशन में है और अभी भी यहाँ पे प्रेशर आ सकता है प्राइस में। 250 तक के टारगेट के लिए आप जिंक में पोजिशनली आप होल्ड कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आप 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, नवंबर तक के कॉन्ट्रैक्ट अगर लॉन्च हुए तो आप वहां पे बिकवाली करके चल सकते हैं। डाउन साइड 250 से लेके 240 के स्तर के लिए आप जिंक होल्ड कर सकते हैं। दूसरी कमोडिटी एल्यूमिनियम रहेगी। अगर देखिए, एल्यूमिनियम ने 200 के स्तर से काफी अच्छा रिकवरी दिया है। अगेन ये अच्छी लेवल है, यहाँ पे फिर से बिकवाली हावी हो सकती है प्राइस में। और फंडामेंटली मार्केट काफी वीक है। 190 180 के स्तर के लिए आप एल्यूमिनियम बेच सकते हैं। अगर रुपया फिर से कमजोर हुआ तो डेफिनेटली मार्केट में इतनी गिरावट नहीं आएगी, बट अगर रुपया संभल गया तो ये गिरावट जारी रह सकती है। ओके, यानी एल्युमिनियम और जिंक इनकी टॉप पिक है। लग रहा है कि यहाँ पर बेचकर जाना चाहिए। और जिंक लग रहा है कि 240 से 250 भी यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकता है। तो आगे के कॉन्ट्रैक्ट में आप यहाँ पर बेचकर जा सकते हैं। किशोर सर, आप क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में आज? आई थिंक सी विषमोन, यहाँ पे अगेन डॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आज अगेन रेट हाइक के बाद ही इसमें कुछ बड़ा व्यू लेना चाहिए। सेकंड चीज है कि दो चीज एक्चुअली इसमें पुश एंड पुल दोनों फैक्टर्स है। एक साइड आपको रिसर्जेंस ऑफ कोविड हो सकता है और एक साइड रिसेशन का जो फियर्स है वो नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं। दूसरी साइड जो है कि चाइना एक राहत पैकेज दे सकता है, वो एक पॉजिटिविटी का जो सपोर्ट दे रहा है मार्केट को। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट में बोल सकता हूँ। एंड एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म में आज अगर ट्रेड करना ही है तो आई थिंक कॉपर में मैं एक बार के लिए बाइंग करके चलना चाहता हूँ कि 634 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 642 का टारगेट मेंटेन कर सकते हैं एंड 630 का स्टॉप लॉस के साथ। और आई थिंक मेटल्स में कॉपर के अलावा आई थिंक एल्यूमिनियम में भी एक बार इंट्राडे बाइंग कर सकते हैं 210 के आसपास, 214 का टारगेट के लिए एंड 208 का स्टॉप लॉस के साथ। बट अगेन यहाँ पे भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए। और कल का जो आज का रात का जो फेड का मूव के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म व्यूज लेना बेहतर रहेगा। ओके, यानी किशोर सर की जो कॉल्स थी वो इंट्राडे के लिए है और फेड के फैसले के बाद वो फिर ब्रॉडर व्यू देंगे, ब्रॉडर किस तरह से आपको ट्रेड करना है ये सलाह देंगे। और जो धर्मेश जी की कॉल थी वो पूरी तरह से पोजिशनल कॉल ही है। वंदना जी, कोई एक टॉपिक आज के लिए सिर्फ जो इंट्राडे जिसे हम कैरी नहीं मुझे करना है, अगर आज ही करना है मेटल में, तो कोई एक टॉपिक बताइए मेटल में आज। विश्वमन जी, मुझे जिंक में बाइंग लग रही है, लेकिन अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में मैं देना चाहूंगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 275.75 इस लेवल पे एक बार बाइंग करनी चाहिए। 280 का टारगेट होगा, इनफैक्ट 279 का भी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 274 का। करेंसी की बात कर लेते हैं। 79.90 के आसपास वापस से चला गया है, आज फिर से 11-12 पैसे कमजोर है। क्या लग रहा है, रुपए में और कमजोरी आज बढ़ेगी क्या? किशोर सर, ये करेंसी की बात कर रहे हैं, रुपए में कमजोरी और दिख रही है आपको? फेड के फैसले से पहले वापस से कमजोर होना शुरू हो चुका है रुपया? नहीं, हाल फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि हम लोग एक बॉटम बना चुके हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा डिप्रिसिएशन इधर से लगता नहीं है। मेरे हिसाब से वर्स्ट जो है वो डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में। अभी जो है कि अगर
75 बिप्स या 1% तक भी, हालांकि 25-30% तो मार्केट मान चुके हैं कि 1% भी हो सकता है, और 80% प्रोबेबिलिटी, 80-85% प्रोबेबिलिटी आपको 75 बिप्स रेट हाइक का है। तो वहां तक तो मार्केट डिस्काउंट हो चुका है। जो हालांकि भाव जो है करेंसी का, वो उस न्यूज के ऊपर आधारित है। सो अगर यहाँ से अगर 50 बेसिस पॉइंट ही अगर रेट हाइक करते हैं, तो शायद हम डॉलर में वीकनेस देख सकते हैं, रुपये अप्रिशिएट होगा। मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा बड़ा रेट हाइक होगा। और सबसे अहम बात यह होगा कि गाइडेंस क्या देंगे, आगे से कितना हद तक ये टाइटनिंग पॉलिसी चलेगा और कहां तक ये रुकेगा। आर दे गोइंग टू गिव कि 2023 का बियॉन्ड भी रेट हाइक्स होने वाला है कि कहीं रुकने वाला है। अगर ये गाइडेंस जो है वो काफी हद तक ट्रेंड को निर्धारित कर सकता है। ओके, यानी दरों को में जो बढ़ोतरी को लेकर है, ज़्यादातर फैक्टर्स यहाँ पर डिस्काउंटेड है, लेकिन आगे को फॉरवर्ड लुकिंग उनका क्या आउटलुक रहता है, वहाँ से क्या सेंस मिलता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में कॉटन और कॉटन केक, वरना जी कॉटन केक कल तेजी अच्छी दिखी थी, आज फिर से गिर गया है, 2.5% नीचे है। क्या लग रहा है कॉटन केक और कॉटन पर आपका व्यू? विश्वमोहन जी, दोनों में अलग अलग राय मेरी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है कॉटन ऑयल सीड केक। और मुझे लग रहा है जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक बार बिकवाली जो थोड़ी तेज हो सकती है, यहाँ पे 2680 तक के जो प्राइसेस है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। इसका कॉन्ट्रा मुझे लग रहा है कॉटन में मुझे लग रहा है कि फिर से बाइंग जो है वो आ सकती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है और यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। 44,938 ये लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अपसाइड में 45,500 तक के जो लेवल से वो आ सकते हैं। ये 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का मैंने एक टारगेट दिया है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 44,650 का। कॉटन में लग रहा है कि तेजी और बढ़ेगी, जिस तरह से फसल के नुकसान की खबर आ रही है उसका असर हो सकता है कि उत्पादन पर भी हो। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कॉटन को लेकर कि जो बारिश की पानी होती है बहुत ज़्यादा ठहरती नहीं है खेतों में, वो जल निकल भी जाती है, तो उससे नुकसान नहीं है। आने वाले समय में अब यील्ड पर को लेकर है कि किस तरह से यील्ड होती है और इंडिया का उत्पादन किस तरह का रहता है। लेकिन 2-3 दिनों के लिए जो कॉल है वन्ना जी का, वो खरीदारी के लिए सलाह दे रही हैं 45,550 के टारगेट के लिए। लेकिन कॉटन केक उनको लगता है यहाँ से गिरावट आ सकती है, 2680 के टारगेट नीचे की तरफ दिखा सकता है कॉटन केक, इसकी तेजी टिकाऊ नहीं दिख रही है। चलिए बाकी काउंटर्स, मसालों में आज रेंज में ही कारोबार हो रहा है। वन्ना जी क्या लग रहा है, मसालों में कुछ खरीदने लायक है क्या आज? मुझे स्पाइसेस में जीरा बहुत बढ़िया लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है। हर यहाँ पे डिप पे बाइंग आती है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिर से एक बाइंग आ सकती है। 23,745 एक लेवल रहेगा, यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 24,200 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 23,550 का। मुझे लग रहा है कि टर्मरिक और धनिया में भी थोड़ी सी यहाँ पे मार्जिनल बाइंग आएगी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मूव है वो जीरे में है। यानी जीरा यहाँ पर खरीदारी की सलाह है 24,200 के टारगेट के लिए, 23,550 के। तो स्पाइसेस में एक टॉपिक है। अब ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार में जिस तरह की कमजोरी, करीब करीब 20% पिछले 2-3 महीने में गिरावट आ चुकी है, और इसकी वजह भी यही कि बारिश की चाल जैसे जैसे तेज़ हो रही है और काफ़ी सरप्लस मानसून की स्थिति है राजस्थान में, और दूसरी तरफ क्रूड में भी पिछले कुछ हफ्ते में नरमी आई है, उसका भी यहाँ पर दबाव, तो दोहरा दबाव बना है। ऐसे में क्या लग रहा है, ग्वार सीड या ग्वार गम कहाँ ट्रेड करे और किस तरह से रणनीति बनाए? वन्ना जी। विश्वमोहन जी, क्लैरिटी ज्यादा यहाँ पे ग्वारगम में है, क्रूड में भी थोड़ी सी यहाँ पे बिकवाली है, और इस बार राजस्थान में बारिश बहुत अच्छी हुई है और बारिश से इसका नेगेटिव कोरिलेशन रहा है इस काउंटर का। तो मेरे ख्याल से ग्वारगम पे इसका इम्पैक्ट दिखेगा। 95.20 पे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना चाहिए, 9400 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 9580 का लगा के चल सकते हैं। यानी ग्वारगम इनको बेचने की सलाह दे रही हैं वन्ना जी। 9,520 के लेवल पे आप इसे बेचें, टारगेट है 9,400 रुपये का और स्टॉप लॉस लगाना है 9,580 का। अब आखिरी कॉल कैस्टर पर। कैस्टर पर आपका व्यू क्या है वन्ना जी आज के लिए? कैस्टर काफी मूव यहाँ पे रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव रहा है, और आज के दिन में हम थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड आता हुआ देख रहे हैं। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 73, 70, 70, 360 ये 1 से 2 दिनों का टारगेट लेके चल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिर से बाइंग आ सकती है। शुक्रिया वन्ना जी आपका, किशोर सर आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेट दें, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि बाजार इक्विटी मार्केट अपने डे हाई पर है। किस तरह की एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी से पहले किस तरह की तैयारी आपको करनी चाहिए, पूरा डिटेल लेकर आएंगे इफेनो जंक्शन में। नमस्कार।